तीस बताओ, पहला क्वेश्चन क्या था जल्दी से। हेलो। तो तो जो पहला हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या दिखाना था मुझे कि मॉडल ईयर्स के बेस पे सेल्स कितना चल रहा था, वो क्रिएट करना था ना। हाँ जी, हम लोग ये बनाए थे, पीएचईवी का बनाया था, परसेंटेज और टोटल ना।
आवाज आ रही है? पहला ग्राफ्स क्या बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कि आपका टोटल व्हीकल्स बाय मॉडल ईयर बताना था फ्रॉम 2010। तो आपको क्या क्या क्रिएट करना है? लाइन और एरिया चार्ट। तो कैसे करेंगे? कौन कौन सा कॉलम लेंगे बताओ? आरो आप बताओ कौन कौन सा कॉलम यूज होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। हम्म। हम्म। सेकंड वन। व्हीकल्स का कौन सा? टोटल व्हीकल्स हमने कल निकाला था, याद होगा तो। टोटल व्हीकल्स एंड मॉडल ईयर्स का कॉलम यूज करेंगे। ओके। और हमें फिल्टर्स में कहाँ से यूज करना है? 2010 के बाद का। और इसमें एक ग्राफ बनेगा या फिर डुअल एक्सिस का ग्राफ बनाएंगे? एक ग्राफ। पहला आपके पास जाएगा कि जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हो, इसमें हमने क्या बनाया है? एक लाइन एरिया चार्ट है और दूसरा हमारे पास क्या है? लाइन ग्राफ है। ये दिख रहा है? तो ये आपको दो ग्राफ्स को एक साथ क्या करना है? अटैच करना है। तो कैसे पॉसिबल होगा? क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे? एंड मॉडल ईयर्स। तो आपके पास ये ग्राफ आ गया। अब इसको लाइन एरिया चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ये है ना एरिया, तो एरिया पे आप क्लिक करोगे तो ये लाइन एरिया आपका। देन सेकंड क्वेश्चन क्या था इसी में? कि आपको जो भी डेटा रखना है वो क्या रखना है? 2010 ऑनवर्ड रखना है। तो फिर हमें क्या करना होगा? इससे पहले का डेटा फिल्टर आउट करना होगा, हाइड करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे करेंगे? मॉडल ईयर्स, फिल्टर्स, और यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2010 का। और रेंज अगर आप क्या कर सकते हैं, एटलिस्ट पे रखना चाहते हैं तो एटलिस्ट पे रख सकते हो। और एटमोस्ट में क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिर ग्राफ दिखेगा। देन आप क्या करोगे? कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देन इसके ऊपर एक बॉर्डर दिख रहा था, है ना? यहाँ पे क्या क्या दिख रहा था? बॉर्डर्स और लेबल और एक एवरेज लाइन। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमारे पास इसमें भी ऑप्शन होता था कि आप क्या कर सकते हो, इसके बॉर्डर्स को कलर कर सकते थे। कैसे? कलर्स, और यहाँ पे क्या है? बॉर्डर्स का ऑप्शन है, दिख रहा है? तो अगर मैं बॉर्डर्स के कलर्स को अलग कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन इसमें क्या था कि आपके जो बॉर्डर्स के कलर थे, जहाँ भी आपका लाइन एरिया चार्ट था, वो पूरे क्या कर रहा था? कलर्स कर रहा था ना, कि नीचे भी और आपका अपर साइड पे भी। बट मुझे सिर्फ कहाँ पे चाहिए था? अपर साइड पे चाहिए था प्लस। उसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते थे, उसका विथ, उसमें डेटा पॉइंट्स रखना वो रख सकते थे। तो वो ऑप्शंस डायरेक्टली नहीं मिलता इस पे। तो कैसे यूज करेंगे बताओ? अगर मुझे इस पे लाइन ड्रॉ करवाना होगा तो कैसे करेंगे फिर? इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे? एक और ग्राफ क्रिएट कर रहे थे।
मॉडल ईयर्स का आपको इस तरीके से डुअल ग्राफ दिख रहा है। अब आपको एक को क्या करना है, लाइन ग्राफ रखना है, एंड देन सेकंड वन को बार ग्राफ, ये दिख रहा है। एंड देन आप इसका क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। And इस पर आप क्या कर सकते हो, डेटा पॉइंट्स दिखा सकते हो। डेटा पॉइंट्स के लिए क्या यूज करते थे, लेबल्स का। हमें काउंट का दिखाना है तो क्या लेंगे, टोटल व्हीकल्स, ऐसा लेबल। ये दिख रहा है। अब ये दोनों को आपस में मर्ज कैसे करेंगे बताओ, गुरप्रीत आप बताओ। ये दोनों को एक ही ग्राफ में लाना है, एक ही एक्सिस पे लाना है, तो कैसे यूज करेंगे। हम्म। क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे। मोहित आप बताओ, क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे। मोहित क्या यूज करते थे। डुअल एक्सिस का हम लोग क्या करते थे, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। तो आप क्या करते हो, सिर्फ डुअल एक्सिस पे क्लिक करते हो तो आपका ये ग्राफ क्या होता है, क्रिएटेड हो जाता है। ठीक है। बाकी आप लेवल को अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो कि मुझे के पे रखना है, इसका फॉर्मेट सिर्फ चेंज कर लो। ये हो गया। तो आप देखोगे जिस तरीके से हमें हिंट पे था, जिस तरीके से हमने क्या किया था, प्रोटोटाइप लिया था, सेम उसी तरीके से बन रहा है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा है एवरेज लाइन। एवरेज लाइन कैसे क्रिएट करेंगे। मतलब आप बताओ एवरेज लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें एक है ना, ये आपका एवरेज लाइन है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एवरेज डेटा क्या है वो आपको दिख रहा है 10.7 की। तो ये कैसे ऐड करेंगे। नीतीश आप बताओ, अनुराग, या फिर ज्वाइन करके छोड़ दिए हो तुम लोग। अनुराग। सिर्फ बस ज्वाइन किए हो, या फिर कुछ कर भी रहे हो, देख रहे हो और साथ ही साथ। हम्म। बोला कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बताओ एवरेज लाइन कैसे क्रिएट करेंगे। हम्म। तो आप क्या यूज कर सकते हो, एनालिटिक्स का यूज करोगे। तो आपके पास एनालिटिक्स का सेक्शन कहाँ पे दिखता है, कि जब आप फॉर्मेट का सेक्शन यहाँ से क्रॉस करोगे देन एक दिखेगा डेटा, एंड देन अनदर वन इज एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स में क्लिक करोगे देन आपके पास समराइज होगा, ये दिख रहा है। अब इसमें से आपको कौन सा लाइन चाहिए, देन क्या करोगे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो मुझे एवरेज लाइन चाहिए। देन इसमें तीन कॉन्सेप्ट थे, टेबल, पैनल और सेल का। टेबल क्या होता था, पैनल क्या होता था, और सेल क्या होता था, कौन बताएगा।
हम्म। यहाँ पे विजुअल्स में भी दिख रहा है कि पैनल किसको बोल रहे हैं, टेबल किसको बोल रहे हैं और सेल किसको बोल रहे हैं। बताओ आलोक, आप बताओ जल्दी से। यहाँ पे टेबल में अगर ड्रॉप करते हैं तो क्या आता है, पैनल पे करते हैं तो क्या होगा, और सेल पे करेंगे तो क्या होगा। हम्म। जल्दी से बताओ आलोक। गुरप्रीत आप बताओ। तो टेबल हमारा क्या होता था कि आपके पास जो पूरा डेटा है उसका एवरेज लाइन क्रिएट करता है। देन पैनल क्या करता है कि आप इसमें अगर कोई कैटेगरिकल डेटा रखोगे तो उसके बेसिस पे क्या होगा, इस पे क्रिएट होगा। एंड देन सेल पे क्या होता है कि आपका हर एक इंडिविजुअल का क्या करेगा, वो एवरेज निकाल के देगा। ओके। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, टेबल का लेना है। और टेबल में भी क्या है, दो चीज दिख रही है आपको, रो वाइजेस और कॉलम। कि आपको मॉडल ईयर के बेस पे लेना है या फिर उसके टोटल के बेस पे। तो हम लोग किसके बेस पे ले रहे हैं ये एवरेज लाइन, आयुष बताओ, किसके बेस पे ले रहे होंगे। मॉडल ईयर के बेस पे एवरेज लाइन क्रिएट कर रहे हैं या फिर टोटल के बेस पे। तो टोटल मॉडल ईयर के बेस पे। वाई एक्सिस पे था, ये एक्स एक्सिस पे था। वाई एक्सिस में हमारा क्या है, टोटल व्हीकल्स है ना। तो हमारा ऑन एन एवरेज व्हीकल कितना सेल हुआ है तो वो देखना है ना। तो हमें क्या करना होगा, टोटल व्हीकल्स पे एवरेज लाइन क्रिएट करना है। तो आप इसमें क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। तो ये आपका एवरेज लाइन आ गया है। अब आपको ये दिख रहा है एवरेज लाइन 10K के आसपास दिख रहा है। अब इसको एडिट करना है तो कैसे करते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट है आपको एज इट इज इस तरीके से दिखाना है। आपको यहाँ पे लिखना है एवरेज कॉलन 10.7K। हो जाएगा। फॉर्मेट कैसे करते थे इसको। बताओ इनको फॉर्मेट कैसे करेंगे। खुशी आप बताओ इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे। कि मान लो मुझे इस तरह, राइट क्लिक, एडिट के ऑप्शंस, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका लेबल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लेबल है तो आप क्या कर सकते हो, अपना कस्टम लेबल ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए क्या करते हो, कस्टम्स। देन आपके पास क्या होगा, इनपुट बॉक्स आएगा। आप उसमें से क्या करते हो, अपना इनपुट देते हो। ये हमारा एवरेज कॉलन, और इसके बाद क्या दिखाना है मुझे, एक्चुअल कंपटीशंस वाले वैल्यूज। तो यहाँ से क्या करोगे, वैल्यू ले लेंगे। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एवरेज 10.3K दिख रहा होगा। एंड देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लाइन का फॉर्मेट चेंज करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लाइन के स्टाइल चेंज कर सकते हो। लाइन के कलर्स चेंज करने तो आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा। एंड देन ओके। तो आपको ये दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, एवरेज लाइन है जो क्या है 10.03 के है। तो ये बन जाएगा। तो जल्दी से बना लो। 5 मिनट दे रहा हूँ, बाकी मैं रेंडमली किसी एक का स्क्रीन शेयर करवाऊंगा और चेक करूंगा कि आपने बनाया या नहीं बनाया। ठीक है। बाकी अगर किन्हीं का कोई डाउट आता है तो वो पूछ लेना। तो जल्दी से क्रिएट कर। क्या। हम्म, ठीक है ये बनाओ, और कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे बताओ।
क्या तो खोलना है क्या? तो दिल से लगा हुआ था। इन्हीं का बना। बॉर्डर के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि डुअल एक्सिस का यूज कर रहे थे। क्या आप क्या कर रहे थे, एक अलग से ग्राफ ले रहे थे। अगर आप डेटा पे क्या करते हो कि सिंपली हमें मॉडल ईयर के बेस पे बॉर्डर इनेबल होगा, बट ये जो बॉर्डर है ना, आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। इसमें ये था, तो आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन से नहीं मिल रहा था। तो हम लोग डुअल एक्सिस यूज कर रहे थे। तो डुअल एक्सेस यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या तो कॉलम के बेस पे या फिर रो के बेस पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कॉलम के बेस पे ले रहे थे। तो जैसे आप ड्रैग करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। एक आपके पास ग्राफ जो पहले से था, एंड देन सेकंड ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा। आप इसमें क्या करते हो, लाइन क्रिएट करना है तो लाइन ले लोगे। ये हमारा थर्ड वन था, यहाँ से ये आपका लाइन होगा, तो आप इसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके आप नॉर्मली यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका कलर होगा। इसके अंदर का आप क्या करते हो, एक अलग से रखते हो एरिया। ये दिख रहा है, यहाँ से आप क्या करते हो, लाइन एरिया करते हो, तो यहाँ पे एरिया चार्ट पे। तो हमने क्या किया ना, एरिया चार्ट का अलग से बना के रखा है। कि हम क्या कर रहे हैं, एरिया चार्ट का मैंने अलग से बना के रखा है ये, और लाइन का अलग से बना के रखा है। तो दोनों को अच्छे से कस्टमाइज करने के बाद क्या कर रहे हैं ना, दोनों को डुअल एक्सिस से मर्ज कर दे रहे हैं, और कुछ नहीं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं ना चार्ट कि कौन सा आपको लेना है। कि मॉडल ईयर 2 पे क्या करना है मुझे, चार्ट चेंज करना है, तो बार लेना है, लाइन लेना है, तो बाय डिफॉल्ट एक लाइन रखेंगे और एक क्या रखेंगे, एरिया। बताओ। हम्म। चलो ठीक, एक बार आप लोगों ने देखा है। और किसका किसका अभी तक नहीं बना ये बताओ। वो मैं बता दूंगा। बाकी अभी तक किसका किनका बन गया वो मैं पूछ रहा हूँ।
आरओ आपका बन गया, या फिर आपका कोई डाउट है इस पे? आलोक मैं बोल रहा हूँ, मैं बता दूंगा। क्या नहीं समझ में आया, क्वेश्चन बताओ आप। गुरप्रीत आपका बना? मोहित आपका? किशन? बाकी जिनका बन गया होगा वो मैसेज कर देना। ठीक है? बाकी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंपली हमें क्या बनाना था, एक लाइन एरिया चार्ट बनाना था और एक लाइन बनाना था। ठीक है? तो अब क्या करते थे, मॉडल ईयर के बेस पे टोटल का लाइन बनाते थे, तो कुछ इस तरीके से वो दिख रहा था। फिर हम लोग इसको क्या कर रहे थे, फिल्टर कर रहे थे बेस्ड ऑन मॉडल ईयर। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एटलीस्ट 2010 होना चाहिए। इतना समझ में आया? ये बताओ। आलोक इतना समझ में आया? आलोक? अभी भी नहीं जा रहा क्या आवाज? अच्छा, अब आवाज जा रही है? हम्म। इतना समझ में आया कि लाइन ग्राफ कैसे हमने क्रिएट किया? लाइन ग्राफ आपको क्रिएट करना नहीं आ रहा था, फिर क्लास में ध्यान देते थे आप? इससे पहले मैंने बताया ही क्या है। मैंने तो बस लाइन एरिया बनाया है ना, मैंने सिर्फ लाइन ग्राफ बनाया है। यहाँ तक बाकी और सबको समझ में आया, ये बताओ। कि हमने सिर्फ क्या किया, मॉडल ईयर और टोटल के बेस पे क्या किया है, बस लाइन ग्राफ बनाया और कुछ नहीं किया है। और फिल्टर में हमने क्या किया है, मॉडल ईयर का यूज किया है, और इसमें सिर्फ लगाया है कि 2010 से स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है? हाँ। अच्छा कोई नहीं, पहला यही ग्राफ बता रहे हैं हम लोग। तो ये लाइन ग्राफ आपको बनाना आता है? चलो ठीक है। चलो ठीक है, बाकी सारे फोकस करो, मैं एक बार फिर से ये चीज बता रहा हूँ कि लाइन ग्राफ आपका कैसे बनेगा। कि सिंपली आप क्या करते हो, लाइन लाइन ग्राफ बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो कि आपके पास दो डेटा होना चाहिए, एक कैटेगरिकल और एक कंटिन्यूस के बेस पे बना रहे थे, या फिर आप क्या करते हो, डेट के बेस पे बनाते हो। तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि आप मॉडल ईयर ले रहे थे, और मॉडल ईयर किसके बेस पे, तो कॉलम के बेस पे। एंड देन सेकंड हमारा क्या था, कि कौन से ईयर में कितने कार सेल हुए, तो ये दिख रहा है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, लाइन ग्राफ बन जाता है। ठीक है? इतना समझ में आया होगा? इसमें कुछ नहीं करना है। देन फिर आप क्या करते हो कि आप देखोगे यहाँ से पहले जो 2010 से डेटा था, वो क्या था, अप्रोक्स जीरो के आसपास था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको फिल्टर्ड कर रहे थे। तो फिल्टर किसके बेस पे करेंगे, तो मॉडल ईयर के बेस पे करेंगे। तो मॉडल ईयर क्या करते हो आप, यूज करते हो एज अ फिल्टर। तो आपका ये मॉडल ईयर हो गया। आप क्या करते हो, फिल्टर में यूज कर लेंगे। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, फिल्टर में कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 10 का। ये दिख रहा है? तो ये फिल्टर का सेक्शन समझ में आया कैसे कर रहे हैं? हम्म, तो 2010 से हमने स्टार्ट किया। अब ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, लाइन चार्ट।
अब इसको एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो आप सोमी पे क्लिक करके यहाँ से एरिया क्लिक कर सकते हो, या तो फिर बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, मार्क्स में ही होता है कि मार्क्स में आप क्लिक करो, देन यहाँ से क्या कर सकते हैं, एरिया पे क्लिक कर सकते हो। तो ये हमारा क्या बन गया, एरिया चार्ट बन गया। ठीक है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देन सेकंड हमारे पास क्या था कि इसमें आपको लाइन ड्रॉ करवाना था, कि आपका जो इसका लाइन होगा उसका विजुअल्स क्या होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, ये वाला। तो हम कैसे कर सकते थे इसको हाईलाइटेड, बाय डिफॉल्ट देखोगे कलर में भी क्या है हमारे पास ऑप्शंस होता था बॉर्डर्स का, ठीक है, कि बॉर्डर्स का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बॉर्डर्स क्या था कि आप इनको कस्टमाइज नहीं कर सकते थे, कि इनके विड्थ को अगर इंक्रीज करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, इनके कलर को चेंज करना तो वही क्या है आपके पास पॉसिबिलिटीज है। प्लस इसमें क्या था कि आप देखोगे कि इसके बेस पे भी क्या था, बॉर्डर आ रहा था, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए था, इनके हाइट पे। इसके लिए फिर हम लोग क्या कर रहे थे, डुअल एक्सिस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डुअल एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या होता था, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले दो अलग अलग ग्राफ बनाओगे। तो दो अलग ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली आप सिर्फ डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कि आप कॉलम के बेसिस पे करना चाहते हो, तो कॉलम के बेसिस पे क्या होगा, दो अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या क्या दिक्कत आ रही है, बताओ अनुराग। हम्म। बताओ। इसी वीक तक, नेक्स्ट वीक से आपका ऑफलाइन होगा। यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक को लाइन पे रखना है और दूसरे को क्या रखना है, एरिया ग्राफ पे रखना है। तो यहाँ पे आपको ऑल का ऑप्शन आएगा, मॉडल ईयर और मॉडल ईयर टू का ऑप्शन आएगा। तो आप एक को क्या कर सकते हो, लाइन पे कन्वर्ट करके रख सकते हो। इसके कलर्स को मैं थोड़ा सा डार्क, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। आप इनके साइज को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इसमें डेटा पॉइंट, इनमें डेटा पॉइंट्स ऐड करना तो क्या करोगे आप, जो भी आपके पास टोटल व्हीकल्स का था उसको एज ए लेबल ऐड कर सकते हो, तो इनमें लेबल भी आ जाएगा। एंड फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, विदाउट लाइन रखेंगे। तो आपके पास ये दो अलग अलग ग्राफ आ गया। इतना किसका किसका नहीं बना अभी तक, ये बताओ। इतना, इतना बना था। लेबल में हमारे पास काउंट है बाय डिफॉल्ट किसका, टोटल व्हीकल्स का। कि अगर आप देखोगे कि हमने सेकंड वाले ग्राफ में क्या किया है, सिर्फ टोटल व्हीकल का क्या रखा है, वैल्यू रखा है एज अ लेबल। ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल ईयर्स का ही दिखेगा। तो ये दो अलग अलग ग्राफ्स सबके बन गए। शिवम आपका बना, बाकी आलोक आपका बना, ये समझ में आया इतना। अनुराग आपका, ये बाकी क्या थे, स्टेप्स थे। हम्म। हम्म। नहीं, आपका टोटल, आप रो वाइज करना चाहते हो कॉलम वाइज करना चाहते हो, वो रहता है बस और कुछ। अगर रो वाइज करोगे तो क्या होगा, आपके दो रोज बन के आ जाएंगे, फर्स्ट वन ईयर एंड देन सेकंड वन। हाँ, आप किसी के भी बेस पे लोगे, लास्ट में आपको क्या करना है, ऑन एन एवरेज आपको फिर डुअल एक्सिस करना
बाकी ये दोनों को मर्ज करने के लिए क्या करते थे, डुअल एक्सिस का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। वो कहाँ से आता है? तो आपने कॉलम में क्या किया है, डबल चार्ट क्रिएट किया। तो आप क्या करोगे, कॉलम में किसी भी डेटा पे राइट क्लिक करोगे एंड देन डुअल एक्सिस, ये दिख रहा है। देन आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो दोनों ग्राफ्स क्या होंगे, आपस में मर्ज हो जाए। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ मर्ज हो गया। आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। जैसे ये क्या है, ग्रिड लाइन से आप उसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। ग्रिड लाइन हाइड कर सकते हो, लेवल्स हाइड कर सकते हो। मर्ज नहीं हुआ, किनका नहीं हुआ? आप इसमें राइट क्लिक करके डुअल एक्सिस का यूज किया था। क्या हुआ? तो ये आपका डुअल एक्सिस हो गया। ग्रिड लाइंस को हटाना है तो कैसे आप हाइड कर सकते हो? ग्रिड लाइन कैसे हाइड करेंगे? तो आप राइट क्लिक करते हो, फॉर्मेट, देन आपके पास यहाँ पे लाइंस आते हैं, याद है? इसमें से क्या करते हो, आप ग्रिड लाइन को नन कर देते हो। तो ये आपके सारे ग्रिड लाइंस हट गए। देन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनको भी हाइड कर सकते हो अपना। ये बाय डिफॉल्ट इनको हटा सकते हैं हम। दूसरा इसको हाइड कर सकते हैं। ये है ना, सो हाइडर पे आप इसको हटा सकते हैं। जिस सो हाइडर का ऑप्शन आएगा तो आप उसको क्या करोगे, बस अनटिक कर दोगे। अनटिक करोगे तो ये हट जाएगा। और क्या क्या हाइड करना था हिंट के हिसाब से? तो आपके पास ये एवरेज लाइन होना चाहिए, और वाई एक्सिस का भी हमें क्या करना है, हाइड करना है, तो उसको भी हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होगा, सेम होगा। हाँ, राइट क्लिक, सो हेडर पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। एंड देन इसमें एवरेज लाइन कैसे क्रिएट करेंगे? अनुराग बताओ, अभी बताया था कुछ कुछ देर पहले कि अगर इसमें आपको एवरेज लाइन क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। हम्म, कैसे क्रिएट करेंगे एवरेज लाइन? भूल गए क्या? आयुष, एनालिटिक्स, एवरेज लाइन, और आप क्या करते थे, टोटल के बेस पे करते थे। तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ये आ जाएगा। एंड देन इसको क्या करते थे, कस्टमाइज करते थे। कस्टमाइज करने के लिए आप क्या करते हो, एडिट, और इसमें लेबल में क्या करते हो, क्या? हाँ, टोटल पे जाके आपको पेन पे नहीं रखना, आपको टेबल को, क्योंकि पूरे टेबल का एवरेज चाहिए ना। कि हमें क्या करना था, पूरे टेबल का हमें क्या चाहिए था, ये दिख रहा है। जैसे आप एवरेज लाइन था ना, तो आप एवरेज लाइन को टेबल पे लेते हो, और टेबल में कौन से पे, मॉडल ईयर के बेस पे फिर, या टोटल के बेस पे? तो हम लोग टोटल के बेस पे ले रहे थे। तो आप इसको क्या करते हो, टोटल में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। ठीक है, जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ये लाइन क्रिएट होगा, आप क्या कर सकते हो, एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो। देन इसमें क्या हो सकता है कि आप लेबल ऐड करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो,
लेबल में कस्टम्स, और अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये हमारा एवरेज हो गया। एंड एवरेज में क्या यूज करेंगे, तो उसका जो वैल्यू कैलकुलेटेड है, तो ये वैल्यू, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। देन यहाँ से लाइन फॉर्मेट आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड आप ओके पे क्लिक कर सकते हो। ये 10 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। अब इसको के में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो आप देखोगे मॉडल ईयर पे या फिर इस पे क्या है, लेबल है, तो इस लेबल को क्या करोगे, चेंज कर लोगे, नंबर्स और करेंसी, और यूनिट हम लोग के पे रख लेंगे, ताकि आपका डेटा लेवल क्या हो, शॉर्टर दिखे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। आलोक, पता चला। हम्म। हाँ, नहीं आप फॉर्मेट इसका जो आपके आते हैं ना लेबल, की जो लेबल होगा इस पे, उस पे किया था हमने राइट क्लिक, और उसका फॉर्मेट चेंज किया था डॉलर और के पे। और बाकी लाइन के स्टाइल्स और उसमें क्या टेक्स्ट होगा वो चेंज करने के लिए हम लोग उस पर क्लिक कर रहे थे। बन गया। क्या चीज। हम्म। कस्टम करना पड़ता है उस पे, आप कस्टम करके देन अपना क्या कर सकते हो, सिंबल यूज कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे राइट क्लिक, फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट है ना। एंड देन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर्स, कस्टम्स, करेंसी, और यहाँ से चेंज कर सकते थे प्रीफिक्स सफिक्स। तो ये आपका एक ग्राफ क्रिएट हो गया। समझ में आया। ये बताओ यहाँ तक, इसका अभी तक इनको समझ में नहीं आया, या फिर समझ में आया ये सारी चीजें हमने कैसे किया step? अनुराग, आपको समझ में आया। हम्म। तो एवरेज, एनालिटिक्स में जाके आप, हम्म, तो आपने जो यहाँ पे लेबल ऐड किया था, लेबल कैसे पता चलता है कि वो लेबल है, तो आप देखोगे यहाँ पे टी का फॉर्मेट आता है, आइकन आ रहा है ना, तो मतलब ये क्या लेबल है। तो उसको फॉर्मेट करने के लिए फिर हम लोग इसमें क्लिक करके फॉर्मेट कर रहे थे। तो ये, हाँ, उसमें आपने क्या किया था, राइट क्लिक, कस्टम का ही ऑप्शन था, ये दिख रहा है ना। इसमें आप क्या करते हो, यूनिट्स, तो यूनिट में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि किस यूनिट पे आपको पूरा डेटा दिखाना है। ओके। कौन सा। हम्म। अच्छा, तो आप देखो ना कि एक मॉडल ईयर 2 करके होगा और एक मॉडल ईयर होगा, कहीं दोनों में आपने लेबल तो ऐड नहीं किया है।
किसी एक में ही लेबल रखना। ठीक है, तो एक बार वो क्रॉस चेक कर लो आप कि दोनों में लेबल होगा, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। जैसे जो आपका था ना वो डाउट, कि जैसे टोटल व्हीकल्स क्या रहता है, इस पे भी लेबल रहता है ना, तो ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप दिखता कि इसमें भी आपने लेबल ऐड किया है और इसमें भी। तो हमें किसी एक पे ही लेबल रखना है और कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक से लेबल हटा देंगे बस। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट बन गया। लाइन एरिया चार्ट कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे सारी चीजें क्रिएट करना है। बाकी इसमें मॉडल ईयर जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट हमें हटाना है, तो कैसे करेंगे। मुझे सिर्फ नेम के बेस पे हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं। शायद हमारे पास, हम्म, जैसे इसका अलाइनमेंट देखोगे ना, अलाइनमेंट इसका कैसा है यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास ये क्या है, वर्टिकल है ना। तो अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे बताओ। इसमें मॉडल ईयर्स को आपको हाइड करना है, प्लस अलाइनमेंट क्या करना है, चेंज करना है। तो मॉडल ईयर हमें रखना ही नहीं, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को हटा सकते हैं। तो यहाँ से आपका टेक्स्ट हट गया। अब इसको आपको क्या देखना है, वर्टिकल रखना है, तो कैसे करेंगे। हम्म, अलाइनमेंट आपको कहीं भी दिख रहा है, ये रहा अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट हमारे पास था रो का कॉलम। और आप क्या करते हो, ये दिख रहा है ऑटोमेटिक डायरेक्शंस के बेस पे, तो आप डायरेक्शंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन चेंज हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉलम वाइज क्यों किया, क्लिक पे बता सकते हो आरव, कि हमने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करके ये काम क्यों किया। कॉलम पे बनाया, प्लस आप देखोगे ना ये कॉलम वाइज डेटा दिखा था, मतलब ये क्या होगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये कॉलम वाइज जा रहा है। अगर ये इस तरीके से जाता ना, तो इसको बोलते हैं रो वाइज। ठीक है, और चूंकि ये इस तरीके से जा रहा है, तो इसको हम लोग कॉलम वाइज बोलते हैं इसलिए। एंड देन अगर सीट पे रखते तो क्या होता, दोनों का अलाइनमेंट चेंज होता। ठीक है, अगर आपको कॉलम वाइज चेंज करना है कि हमने रखा है कि इसको किस में रखा है, मॉडल ईयर को कॉलम में रखा है, तो कॉलम पे क्लिक करके इसको हम लोग यहाँ से क्या करें, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा आपका। ठीक है, चेंज हो गया। तो ये पहला ग्राफ आपका बन गया। इसमें आप अपने तरफ से अगर कोई कस्टमाइजेशन करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी एज इट इज रख सकते हैं। बाकी इनका टाइटल क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड बाय मॉडल ईयर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डबल क्लिक, और यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, टोटल ईयर, टोटल व्हीकल्स बाय मॉडल ईयर्स। एंड देन इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेमी बोल्ड एंड देन ठीक है, एंड देन अप्लाई। तो आपको ये कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा। ओके, तो ये आपका लाइन एरिया चार्ट क्रिएट हो गया है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा था। बाकी सबको समझ में आया ये। किशन आपका बन गया, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा चार्ट था, नेक्स्ट हमारा था स्टेट वाइज आपको क्या करना है। तो ये इजी है, आलोक ये बनेगा मैप वाला।
आलोक। तो बाय डिफॉल्ट इसमें मैप ऑन रहता है, वो पावर बीआई में हमें परमिशन देनी पड़ती थी अगर याद होगा तो। नहीं, इसमें बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, बस इंटरनेट होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है। हम्म, तो आप क्या करते हो कि दो चीजें हैं। एक हमारे पास व्हीकल, टोटल व्हीकल्स है, और स्टेट का है। तो ये दो आप क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। तो पहला हमारे पास स्टेट के बेस पे था, तो स्टेट में नहीं है तो हमारे पास सिटी है, तो सिटी ले लेते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या था, सिटी था। और दूसरा हमारे पास टोटल व्हीकल्स। और यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, हमारे पास दो मैप थे, एक बबल का था और दूसरा हमारे पास क्या था, एरिया था। तो यहाँ से आप एरिया पे क्लिक कर सकते हो। स्टेट हमारे पास था, स्टेट भी था ना, तो हम स्टेट के बेस पे भी दिखा सकते हैं। बाकी और सबका बन रहा है। बस आपको इतना ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना था, सिटी की जगह पे क्या रख सकते हो, स्टेट रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास स्टेट का क्या है, डेटा है। बाय डिफॉल्ट ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। बाकी किसी का बना अभी तक मैप का, मैप बन रहा है या फिर इसी तरीके से रिक्वेस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग का आ रहा है। आ गया ना। तो इंडिया से आपको कॉर्नर पे शो हो रहा होगा कि आप मैप में क्या कर सकते हो, लोकेशन चेंज कर सकते हो। आपको ये साइड पे ना एडिट मैप दिखेगा, या फिर क्या कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो, अननोन के बेस पे दिखेगा। आप आप उसमें से क्लिक करोगे एंड देन वहां से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। एडिट, एडिट पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करके क्या करोगे, वहां पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना यूएस का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो डेटा है वो यूएस कंट्री का है। ठीक है। तो सबको इसी तरीके से शो हो रहा है क्या मैप, बाय डिफॉल्ट ये इंडिया में दिख रहा होगा। एंड देन कॉर्नर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चीज, ये दिख रहा है 683 अननोन। आप इसमें से क्लिक करके क्या कर सकते हो, कंट्री चेंज कर सकते हो। ये एडिट लोकेशन है, तो आप अननोन पे क्लिक करोगे, एडिट लोकेशंस पे जाओगे। एंड देन वहां पे क्या होगा, आपको सिटी चूज करने का ऑप्शन देगा। तो ये दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंट्री चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट का है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, यूनाइटेड स्टेट ले लोगे। 337 इशू। ये सारे सिटीज तो इनको मिल रहे हैं, बाकी चीजें हम लोग देख लेते हैं।
एंड आप ओके पे अप्लाई करते हो, तो ये आपको यूएस डेटा पे दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है, ये यूएस डेटा में आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। बाकी हम लोग क्या कर रहे थे, ये मैप यूज कर रहे थे, तो ये आ रहा है। हम्म। हाँ मतलब आप क्या करते हो ना, कर्सर के साथ, कंट्रोल के साथ आप क्या करते हो, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते हो, तो ये मैप क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, जूम इन जूम आउट होता है। या तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बाकी ये मेरे ख्याल से क्या, क्या बोल रहे थे गुरप्रीत। स्टेट था हमारे पास ना, तो स्टेट का ही ले लेते हैं, मेरे ख्याल से फिर इश्यू नहीं होगा इतना एडिट करने में। वो हमने स्टेट पे, स्टेट बाय डिफॉल्ट रख रहे थे। ये दिख रहा है कि मैंने क्या किया, स्टेट को रख लिया और सिटी को मैं हटा दे रहा हूँ। तो आपको स्टेट ले लेना है और कुछ नहीं, क्योंकि सिटी के बेस पे हमारे पास मल्टीपल सिटी थे ना, इसलिए। क्योंकि क्वेश्चंस में था स्टेट के बेस पे आपको लेना है, तो क्या करोगे आप, स्टेट ले लोगे, कुछ नहीं। सिर्फ आपको इतना करना है, अगर आप देखोगे तो, कि हमने क्या किया है, स्टेट के बेस पे एक स्टेट लिया है, और दूसरा आप क्या कर रहे हो, ये टोटल व्हीकल्स ले रहे हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट एक ग्राफ आ गया। अब इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ से मैप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ से मैप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। इतना बन गया है सबका, कि हमने, नहीं जैसे सिटी था ना, तो सिटी की जगह पे हमारे पास क्या था, स्टेट रखना था। तो हमने सिटी देखा था, तो इसलिए हमने सिटी रख दिया था। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्टेट वाइज था, है ना, बाय स्टेट। तो हमारे पास स्टेट का कॉलम भी है, अगर देखोगे तो मैंने बस क्या किया, स्टेट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। जहाँ पे सिटी आ रहा है वहां पे क्या कर सकते हैं, स्टेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर। आप रो एंड कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो और कुछ। जैसे आप मैप पे क्लिक करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी तक बताओ किनका किनका अभी तक मैप बना नहीं है, देन फिर आगे बढ़ेंगे। अनुराग, नीतीश, आप लोग का बना। हम्म। समझ में आया कैसे, जल्दी से बना लो, 2 मिनट दे रहा हूँ। सिर्फ आपको डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ नहीं। हाँ, बन गया शिवम। आप हाईलाइट नहीं हो रहा है। जिससे अगर मैं आपको दिखा दूँ एक बार यहाँ से फिर से, ये आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, तो आपको सिर्फ स्टेट, और दूसरा स्टेट के बेस पे क्या करना था, टोटल व्हीकल्स लेना था। तो आप क्या करते हो, टोटल व्हीकल्स यहाँ पे लेते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा ग्राफ दे रहा है, तो बार ग्राफ दे रहा है। अब हमें किस में ये चेंज करना था, मैप में चेंज करना। तो आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन होता है, मार्क्स में भी क्या कर सकते हो, मैप से चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ से भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो मैप में। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, एरिया मैप आपको शो हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे ये एरिया मैप आता है तो इसमें दो अननोन दिख रहे होंगे। और बाय डिफॉल्ट आप देखोगे एक ही में क्या है, हमारे पास एक ही सेल है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके रख सकते हैं, ताकि हम इसमें क्या करें, इसमें फोकस कर सकें। अगर 41 आ रहा है तो क्या कर सकते हैं ना, जहाँ पे अननोन आ रहा है उस पर क्लिक करो, एडिट लोकेशन करो, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है और यहाँ पे स्टेट के बेस पे है या नहीं है। तो ये दो चीजें कर रहे हैं। यूएस का ही डेटा है। ये अनऑथोराइज जो दो दिख रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज, आप उसको क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। तो हमारे पास एक एपी है और एक बीसी है, उसको क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे आगे जाके। एक ये हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या है, तो आप कैसे करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, स्टेट के बेस पे ही ले रहे थे, तो स्टेट को फिल्टर में रख लेंगे बस। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सा नहीं रखना था, एक एपी था, और एक दूसरा कौन सा था, एक और कौन सा था बता सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक अननोन दिख रहा है, जल्दी से बताओ। एक बीसी था, याद है, एक एपी था और एक बीसी था। आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आपको अननोन हट जाएगा। दूसरा, कि आपके पास यहाँ पे एक ही वैल्यू था एके में, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें आप क्या कर सकते हो, हाइड करके रख सकते हो, क्योंकि इसमें उतना डेटा हमारे पास है नहीं। तो ये तीन दिख रहा है कि मैंने एके को क्या क्या हाइड किया है, एपी को और बीसी को। इसको मैंने हाइड क्यों किया है, क्योंकि ये हमारे पास कोई कंट्री के बेस पे नहीं था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, हटा दिया। दूसरा, एके को हाइड क्यों किया, क्योंकि इसमें सिंगल डेटा था, जो क्या था, आउट ऑफ यूएस वाले में था, अलास्का के साइड पे था, इसलिए मैंने उसको क्या किया, हाइड कर दिया। ये समझ में आया आलोक? अनुराग, समझ में आया कि हम लोग ये हाइड क्यों कर रहे हैं? अनुराग, फिल्टर में हमने यहाँ पे ना तीन, अब देखोगे एक के, एपी और एक बीसी था। बाय डिफॉल्ट इसको मैं ओके रखता हूँ। हाँ, आप जिसके बेस पे फिल्टर आउट करना चाहते तो वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, तो आप देखोगे यहाँ पे टू अननोन दिख रहा है, मतलब ये दो लोकेशंस है ही। हाँ, तो आप इसमें से क्लिक करके देख सकते हो कि कौन कौन सा अननोन है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये यूएस का ही डेटा है और इसमें सारे स्टेट्स थे, और इसमें क्या है, दो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसमें कोई लेबल होगा ही नहीं जो मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से हाइड कर सकते हैं अपने फिल्टर के थ्रू। ठीक है, पहला ये एक हो गया। दूसरा, एक एक को हम लोग हाइड कर रहे हैं अलास्का को, क्योंकि अलास्का में ना सिर्फ एक ही डेटा था, और चूंकि ये क्या है कि सारे डेटा, क्या क्या आ रहा है पॉपअप में मैसेज? तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे ना, अलास्का में क्या एक ही डेटा है और सारा डेटा हमारे क्या है, इस वाले रीजन में। तो हम क्या करें ना, कि एक डेटा है तो हम इसको हाइड क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ से हाइड करके रख सकते हैं, कि ये इतना यूजफुल नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने इसको क्या किया, हाइड किया है। तो आपको ये तीन स्टेट को क्या करना है, हाइड कर बस, और कुछ नहीं। मतलब फिल्टर से क्या करना है, फिल्टर आउट कर देना है। तो एक एपी है, बीसी है और एक ये है। ठीक है, इतना समझ में आया क्यों हाइड कर रहे हैं? अनुराग, समझ में आया क्यों हाइड करेंगे? तो आप इसमें से क्लिक करके, एक के एपी और एक बीसी था, उसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर करते रहे बस, ताकि हम क्या कर सकें, इस वाले रीजन पे फोकस कर सकें। तो आपको सारा डेटा यहाँ का आ जाएगा। कैसे पता चलेगा यहाँ का डेटा है, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा लेवल ऐड करके देख सकते हो।
तो ये हम लोग का जो डेटा कलर था वो किसके बेस पे था? आलोक बताओ। आप देखोगे यहाँ पे कि टोटल व्हीकल के बेस पे ही क्या था, लेबल था हमारा। तो आप क्या कर सकते हो, टोटल व्हीकल को लेबल में रख सकते हो। क्या लेबल नहीं है क्या? अच्छा, टोटल व्हीकल्स और एज ए लेबल। यहाँ पे तो कोई दिख रहा है? ये आपको इस तरीके से लेबल दिखेगा। देन इसके बेस पे अगर कलर चेंज करना तो क्या कर सकते हो, कलर पे क्लिक करके एडिट कलर। टेक वही लेबल, लेबल को ही टेक्स्ट बोलते हैं ना हम लोग। ये हमारा क्या है, टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है, इसी को हम लोग लेबल बोलते हैं। बाकी मैं यहाँ से ग्रीन का कलर ले लेता हूँ क्योंकि मैंने सारा चीज ग्रीन के बेस पे रखा है। देन आप देखो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट दिख रहा है। तो आपके कौन से सिटी में कितना सेल हुआ है आपको आइडिया लग जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स हमारा क्या है, WA से आया है। बाकी सेकंड हमारे पास इन वाले रीजन से आया है। और देखोगे यहाँ से क्या है कि कैलिफोर्निया से हमारा सेकंड हाईएस्ट का है। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन से स्टेट में हमने कितना कार सेल किया है। ठीक है। हम्म। कॉर्नर वाला बाकी लाइट, आप यहाँ से कलर में क्या रखे हो, लाइट ग्रीन रखे हो मतलब। आप एक बार कलर चेक कर लो। बन गया, आया कलर। किनका नहीं आ रहा है, एक बार एक स्क्रीन आप शेयर करो, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। हम्म। तो आप क्या कर सकते हो, एग्रीगेट पे कलर पे क्लिक करो। ये ना हमारे पास कलर मार्क्स पे, कलर पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। मार्क्स पे कलर, मार्कर है ना, मार्कर्स। जहाँ पे आप क्या करते थे, मार्कर में कलर, साइज, लेबल्स, आयुष, आप कलर पे क्लिक करोगे। हम्म। हम्म। आपका कलर, आपने कलर पे क्लिक किया, वो शो नहीं हो रहा ना। कलर पे, कलर आपने ग्रेडियंट रखा है ना।
तो आप देखोगे वो शो होगा। तो वो आपको शो होगा कलर के बेस पे। आप ओपेसिटी एक बार चेक करो, ओपेसिटी कैसा है, क्योंकि सारी चीजें सही हैं, बस वही कलर का ही थोड़ा सा फॉर्मेट है कि आपको कलर चेंज करके एक बार देखो आप। हम्म। इधर देखो, अगर मैं दिखाता हूँ एक स्क्रीन। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो कलर है ना, टोटल व्हीकल के बेस पे आपको दिखेगा। और यहाँ से एडिट कलर पे क्लिक करोगे, और यहाँ से क्या करोगे ना, कलर, आप कस्टम कलर भी रख सकते हैं एडवांस पे क्लिक करके। यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट यहाँ से कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपका बस ये कलर चेंज करना है कि आपका क्या है ना, लाइट कलर पे ज्यादा है, कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो देखोगे, तो सेम इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा इससे पहले, कि आपको एक ही कलर है ना। तो आपने जो पैलेट कलर पैलेट यूज किया ना, उसमें क्या है कि जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको व्हाइट कलर में वो रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो आप ऐसा कलर लोगे जिसमें क्या होगा, थोड़ा सा ग्रेडियंट हो। तो आप इनमें से कोई भी कलर यूज कर सकते हो। ये अगर मैं क्या करता हूँ, ये ऑरेंज गोल्ड करता हूँ, तो उसके बेस पे दिखेगा आपको, ऑरेंज गोल्ड के बेस पे। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेस पे बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, ग्रीन कलर ले रहे हैं। बाकी कोई इशू नहीं। तो ये आपको फिर ये कुछ कर सकते, या तो आप यहाँ से कलर पे क्लिक करो और अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। तो आप देखो, कलर मैंने चेंज किया था, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट ग्रीन ही रखेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको व्हाइट कलर में दिख रहा होगा। इसीलिए क्या है, पूरे ग्राफ में आपको व्हाइट कलर दिख रहे थे। तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब लाइट कलर यहाँ पे होगा, देन डार्क कलर ये हाईएस्ट वैल्यू के साइड पे होगा। ठीक है। अब बताओ, बाकी सबका हो गया। बाकी इसका आप लेबल ऐड कर सकते हो, कि इसका लेबल क्या होगा, सॉरी टाइटल। इसको बोल सकते हैं स्टेट वाइज सेल्स। और आप इसको क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा मीडियम, और आप अप्लाई करके रख सकते हो। ये हमारा क्या, स्टेट वाइज सेल्स है। तो इस ग्राफ को हम लोग स्टेट बोलते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्राफ था, टॉप 10 व्हीकल्स बाय मेक। कि आपको इसमें बार ग्राफ क्रिएट करना था, तो हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना था, मेक के बेस पे काउंट दिखाना था। हो जाएगा। बार ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको मेक के बेस पे बार ग्राफ बनाने हैं, बस मेक और टोटल। ये दिख रहा है। और चूंकि मुझे इस तरीके से दिखाने, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास सॉर्ट का बटन होता है, या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक सॉर्ट कर सकते हो। राइट क्लिक सॉर्टिंग। तो हाईएस्ट वैल्यू पहले रखना है, तो डिसेंडिंग के बेस पे करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है। अब इसमें मुझे टॉप 10 रखना है, तो कैसे करेंगे। परविंदर आप बताओ कैसे करेंगे, इसमें टॉप 10 रखना है तो। बताओ।
टॉप 10 रखना है तो क्या करेंगे इसमें? शिवम आप बताओ, टॉप 10 रखना होगा तो क्या करना होगा? बाकी सबको हाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास फिल्टर में ऑप्शंस होता था टॉप 10 का, टॉप एन का। बताओ। खुशी आप बताओ। पलक आप बताओ कैसे करेंगे? मेरी आवाज जा रही है? तो बताओ, टॉप 10 रखना है तो कैसे रखेंगे? तो किसके बेस पे टॉप 10 रखना है? तो ये वैल्यू के बेस पे रखना है, और इसमें कौन सा दिखाना है? मैक में ही टॉप 10 मैक दिखा लें बस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक को ही एज अ फिल्टर यूज कर लेंगे। ये मैक है, एज अ फिल्टर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। एंड देन क्या करते हैं, टॉप पे जाते हैं, और टॉप कितने दिखाने हैं मुझे? तो बाय ए फील्ड। तो टॉप 10 दिखाने हैं, तो टॉप 10 आ गया। और किसके बेस पे दिखाने हैं? तो टोटल व्हीकल के बेस पे दिखाने हैं। और क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कि बाय डिफॉल्ट आपके पास ये क्या है, बार ग्राफ है। देन क्या कर रहे थे, टॉप 10 वैल्यूज रखने थे। तो टॉप 10 वैल्यूज रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसके बेस पे? तो मेक के बेस पे। तो हम लोग ने मेक को एज ए फिल्टर ऐड किया, और यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन, टॉप का है। आप टॉप पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, बायो फील्ड यूज कर सकते हो। तो टॉप 10 दिखाने, तो टॉप 10 हमने लिया। और ये वैल्यू किसके बेस पे ले रहे हैं हम लोग? तो टोटल व्हीकल के बेस पे ले रहे हैं। और ये क्या है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल व्हीकल्स क्या है, बाय डिफॉल्ट काउंट का ही फंक्शन लगा हुआ है उस पर। एंड देन आप क्या करते हो, सिर्फ अप्लाई करते हो। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो टॉप 10 जो भी होंगे मेक के बेस पे वो आपको दिख जाएगा। ठीक है। सॉर्ट इसके वैल्यू के बेस पे। हम्म। ये फिल्टर का समझ में आया कैसे हमने टॉप 10 का फिल्टर किया? हम्म। क्या आप नॉर्मली फिल्टर पे क्या कर रहे हो, मेक के लिख के जा रहे हो, एंड देन टॉप पे क्लिक करके टॉप 10 कर रहे हो, और कुछ नहीं करना। देन आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक कर लेते हो। तो ये टॉप 10, और फिल्टर किसके बेस पे कर रहे थे? तो सॉरी क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग किसके बेस पे कर रहे थे? तो ये वैल्यू के बेस पे कर रहे थे, जो बार है। आप उसमें क्या कर सकते हो, राइट क्लिक, और क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो कि असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग। ठीक है। बन गया। हम्म। क्या? इस हम्म। तो इसका अल्फाबेट के बेस पे हुआ है। मेक हमारा क्या, टेक्स्ट डेटा है ना। तो टेक्स्ट में क्या होता है, अल्फाबेट के बेस पे होता है। अगर आप ये डेटा के बेस पे करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप इसके जस्ट साइड पे क्लिक करो। ये है ना, जैसे मेक है यहाँ पे, इसी लाइन पे आप क्या करोगे, ऊपर में क्लिक करते हो। इसी के बीच में आप कहीं पे भी क्लिक करोगे ना, जैसे, तो आपको सॉर्टिंग मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी क्या है हमारे पास, ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है, ये दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है। तो आप भी यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग के बेस पे कर सकते हो। समझे? ये हो गया सॉर्टिंग। बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग रख दे तो ये कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, टॉप 10। टॉप 10 का ही था। टॉप 10
ऑफ व्हीकल्स, टॉप 10 व्हीकल्स बाय मेक, ये आपके पास है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक, अप्लाई और ओके। तो ये हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया है। अब इसको एज ए पैरामीटर भी क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। आई उस पैरामीटर क्या होता था, याद है ना? कि आप अपना एक कस्टम नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे टॉप 10 है, टॉप 3, टॉप 5 इस तरीके से दिखाना चाहो तो वो भी क्या कर सकते हो, आप दिखा सकते हो। तो आपको ये क्या करना है, टास्क रहेगा कि अगर टॉप 5 पे क्लिक करेंगे तो टॉप 5 आना चाहिए, जैसे यहाँ पे ना टॉप 10 के बेस पे। अगर टॉप 10 पे क्लिक करते हैं तो टॉप 10 आना चाहिए। टॉप 20 पे क्लिक करें 20, टॉप 5 पे क्लिक करें तो 5, और 3 पे क्लिक करें तो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टास्क रहेगा। और पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? पाई चार्ट कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। हाँ, डोनट डोनट के लिए कॉन्सेप्ट था ना, याद है ना? ये भूल गए डुअल एक्सिस का। तो मैं हिंट दे रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया, टॉप 10 का हो गया, टॉप 10 का आप एडिट कर लोगे। जैसे पाई का बनाना था, आप क्या करते थे, रो वाइज या कॉलम वाइज में क्या करते थे, दो ग्राफ ले लेते थे और कुछ नहीं। ये हमने क्या किया, यहाँ पे भी ले लिया, और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, ऑटोमेट से पाई पे कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरीके से एक और क्रिएट कर रहे थे जीरो के बेस पे। अब इसके बेस पे क्या करते हो आप, एक को एडिट करते हो और दूसरे को क्या रखते हो, ब्लैंक रखते हो, व्हाइट कलर पे, है ना? और दोनों को क्या करोगे, आप मर्ज कर दोगे। ठीक है, बाकी ये हमारे पास क्या है, टेबल व्यू है। तो ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप लेबल देखोगे तो कुछ लेबल इस तरीके से दिख रहा है। ये कैसे ऐड कर सकते हैं, कि आपको यहाँ पे वैल्यू भी दिख रहा है और परसेंटेज भी दिख रहा है, अगर दिख रहे हो तो। ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है और प्लस उसका परसेंटेज भी दिख रहा है। तो कैसे ऐड करते थे, याद है? टॉप 10 में मुझे क्या दिखाना है, इस पे नंबर्स भी दिखाने हैं। तो लेबल ऐड करने के लिए क्या करते हो, कि ये टोटल व्हीकल्स का लेबल है, तो टोटल व्हीकल्स को क्या करते हो, सिर्फ लेवल में ऐड कर देते हो, तो ये हमारे पास नंबर आ गए। और इसी को परसेंटेज में शो करवाना तो क्या करते हो, क्विक टेबल और परसेंटेज ऑफ द टोटल, ये हो गया। तो आपको ये परसेंटेज में दिखने लगा। देन अगेन क्या करेंगे, इसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लेवल पे, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा क्या करो, आप इनको इंक्रीज कर लो। अब चूंकि ये कुछ वैल्यूज दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है, कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप लेबल पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। मुझे क्या करना है कि दोनों को एक ही लाइन पे दिखाना है। तो यहाँ से क्या करोगे, आप एक ही लाइन पे ले आ जाओगे। ये दिख रहा है? तो मैंने दोनों को एक ही लाइन पे क्या किया, ड्रैग कर दिया। और चूंकि मुझे वैल्यू पहले रखना था, तो मैं वैल्यू को क्या करूंगा, पहले रख दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे। तो ये वैल्यू दिख रहा है और उसका परसेंटेज दिख रहा है। ये समझ में आया कि लेबल कैसे ऐड कर रहे हैं? आ रहा हो? आप इसको अप्लाई करते हो, चूंकि ये क्या है हमारे पास के पे है, तो क्या करते हो, नॉर्मली के पे चेंज कर देते हो आप अभी, फॉर्मेट, करेंसी, और यहाँ से आप क्या करते हो, के पे कर देते हो। और यहाँ पे डॉलर। तो ये आपको ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो इसी तरीके से आपको आगे जाके जो भी लेवल है,
आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे पाई में भी लेबल है, इसी तरीके से ऐड करना। ठीक है, तो समझ में आया। तो एक टेबल और एक पाई आपका टास्क रहेगा, और ये कल बनना चाहिए। बाकी ये फिल्टर नॉर्मली ऐड हो जाएगा, एंड देन कल हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे डायरेक्टली काम स्टार्ट करेंगे। ये बाकी मैं बता दूंगा, बट क्या है कि आपको ट्राई करना है एटलीस्ट ये और ये। और इसमें क्या करना है, पैरामीटर ऐड करना है। हाँ शिवम। हम्म। क्या लेबल? इस वीक आपका ऑनलाइन ही चलेगा, नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन रहेगा। हाँ, जैसे ये लेबल जो हमने ऐड किया ना, वो देखोगे कि अपने टोटल का ऐड किया था, तो मैंने इसको परसेंटेज में चेंज किया था अगर देखोगे, कि क्विक टेबल पे हमने क्रिएट किया था और परसेंटेज होता टोटल किया था। ठीक है, मैं एक बार और लेबल ऐड करके बता देता हूँ। क्या आप क्या करते हो कि नॉर्मली मुझे वैल्यू दिखाना था, टोटल व्हीकल्स को मैंने एज ए लेबल ऐड कर दिया। तो ये आ गया। आप इसमें क्या करते हो, राइट क्लिक, क्विक टेबल, और यहाँ से परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज ऑफ द टोटल। आप इसमें से क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये 0 0 पे दिख रहा है, क्योंकि ये के पे है ना, तो के पे हमारा क्या होता है, परसेंटेज कभी भी नहीं दिखता है। तो इसको क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। इसका मुझे क्या करना है कि नॉर्मली परसेंटेज पे रखना है, तो ये परसेंटेज पे आपको दिख रहा है। ठीक है, एंड देन अगेन क्या कर सकते हो आप, अगर इसको एक्चुअल वैल्यू भी रखना है तो क्या कर सकते हो, अगेन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो दोनों वैल्यूज आपको दिखने लगेंगे। और चूंकि ये एक लाइन पे नहीं है, तो क्या कर सकते हो, लेवल पे क्लिक करोगे, थ्री डॉटेड पे क्लिक करके एक लाइन पे दिखा सकते हो। इसको मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी यहाँ पे, और आप क्या करते हो, अप्लाई। तो ये आपको फिर कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, दिख रहा है। बाकी मैं परसेंटेज को बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अलग दिखे। तो ये परसेंटेज का। क्या? तो मैंने दो, आप देखोगे ना यहाँ पे लेबल में मैंने क्या ऐड किया, दोनों तो ऐड किया ना, ये दिख रहा है। तो जो जो आप लेबल में ऐड करते हो वो वैल्यू आपको शो होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड करते हैं लेबल। हाइट किस पे, मैप पे? तो कुछ नंबर शो नहीं रहा, तो आप देखोगे इस तरीके से आप एक ही लाइन पे शो करवा सकते हो। पहला ये तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इनको ब्रीदिंग स्पेस दे दोगे। इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे वैल्यूज दिखने लगेंगे, क्योंकि वो ओवरलैप हो रहे थे, समझे। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर दोगे डाउन साइड, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इधर से थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपको सारे वैल्यूज दिखने लगेंगे। ठीक है। हाँ जी। हम्म। अब यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट हो ये बताओ, बाकी जिनका नहीं हो रहा एक बात बताओ मुझे, किनका नहीं हो रहा। आप नॉर्मली स्पेस ही देते हो, आप कुछ ये है ना, अगर आपको स्पेस रखना है बीच में तो आप नॉर्मली स्पेस ही देते हो। ठीक है, कि नॉर्मल जिस तरीके से टेक्स्ट एडिट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से एडिट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। बाकी जिनका कोई डाउट है वो बताओ, एंड देन नेक्स्ट क्लास में आप क्या करोगे, जो आपका टास्क रहेगा, पहला पाई चार्ट क्रिएट करने का, एक टेबल क्रिएट करने का, और इसका एक पैरामीटर्स क्रिएट करने का। ठीक है, तो वो आप नेक्स्ट क्लास पे कर लोगे। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।
यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, ये बताओ। आरव, यहाँ तक कोई डाउट है आपका? आयुष, आलोक आपका? आलोक, अनुराग, चितरंजन, महिमा, फलक, गुरप्रीत, खुशी, किशन, मोहित। बाकी एक बार आप ट्राई करोगे, देन अगर कुछ नहीं होता तो क्या कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आज प्रेजेंट सब है ना? चलो ठीक है। बाकी आपका ऑनलाइन क्लास इस वीक चलेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। परविंदर आया था ना? अच्छा, नहीं आया था। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। चलो ठीक है, बाय। बाय।